नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अब वो शेरनी का दूध दुर्लभ, क्योंकि सरकार ने ये फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में 25,000 स्कूल का मर्जर किया जाएगा। एक तरीके से 25,000 स्कूल बंद किए जाएंगे। वो एक गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट किए जाएंगे। अब इस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि इसका क्या असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, इसका क्या असर उन गाँव में रहने वाले बच्चों पर पड़ेगा, आगे जो भविष्य उन बच्चों का क्या होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मालती यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद भाई, नमस्कार। क्या असर इसका पड़ेगा, पहले तो आप क्या सोचती है इसके बारे में? जो स्कूल की मर्जर की बात सरकार कर रही है, बोली कि हमारे पास उतने शिक्षक नहीं है, स्कूलों में बच्चे कम हैं, तो इसलिए स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। इसका असर क्या पड़ेगा? तो देखिए भाई, इसका असर नहीं पड़ेगा, गरीब जनता पे असर नहीं पड़ेगा। जो गांव से बिलोंग करते हैं, मान लो हम तो शहर में बैठे हैं, यहाँ तो पास में प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन गांव में तो नहीं मिलेंगे ना भाई। गांव में तो आप प्राइमरी विद्यालय आप जाएंगे तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे मिलेगा, नजदीक तो नहीं मिलेगा। तो गांव पे असर नहीं पड़ेगा। मर्ज करने की आवश्यकता क्या पड़ गई, उसको बढ़ाने की जरूरत है ना। आप उसको बेहतर बनाइए ना। अगर आज विद्यालय में 50 बच्चे 60 बच्चे आ रहे हैं तो ये किसकी कमी है ना, उस कमी को दूर करिए ना भाई, उस कमी को दूर करिए, आप उसको बेहतर बनाइए ना। हर जगह तो जगह खाली पड़ी है, कहीं भी आज हमारे बच्चे को नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही ना। हमारे साथ टीचर आज बेरोजगार है ना, तो आप उसमें बेहतर करिए ना। आप उनको जो ना विकास की ओर ले जाइए ना, विनाश की ओर क्यों ले जा रहे हैं भाई? किस लिए ले जा रहे हैं? सरकार का मानना यह है कि जिन स्कूलों में बच्चे कम है लेकिन खर्चा उतना ही हो रहा है, जो टीचर एक साथ 60 बच्चों को पढ़ा सकते हो 20-30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए बड़े स्कूल में मर्ज किया जाएगा और फिर सभी बच्चे वहाँ जाएंगे, तो टीचरों की उतनी ज़रूरत और जो पैसा जो बचेगा वो नहीं स्कूल में लगाया जाएगा। देखिए, दिखावा है, ये कहने को दिखावा है खाली। जो है वो अब हमारे मुख्यमंत्री जी, देखिए पहली बात तो ये था कि संविधान पे उन्होंने अपना जो है संविधान पे बहुत एकदम हावी थे कि हम संविधान को मिटा देंगे, संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन उस पे कहीं में कहीं विपक्ष हावी हो गया, विपक्ष मजबूत हो गया, तो ये संविधान नहीं हटा पाए जो है। इसलिए अब ये हमारे बच्चों की बारी है। उन गरीबों पे जो है ना बोझ पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है आप बताइए? जब मर्ज कर देंगे तो हमारा बच्चा 10 किलोमीटर जाएगा, तो क्या वो पढ़ा पाएंगे? आप बताइए। बच्चे को हमारा कुछ हो जाएगा तो साइकिल से जाएगा, रोड पे घटना घट गई तो किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है ना। तो उसको बेहतर बनाइए ना। आप अगर बेहतर बना देंगे तो हम कहते हैं जब 50 बच्चे आ सकते हैं तो उसमें 100 भी बच्चे आएंगे ना। जो हमें प्राइवेट की ओर ले जा रहे हैं, हम उसको बेहतर कर देंगे तो हम यहाँ जाएंगे ना। प्राइवेट में क्यों जाएंगे भाई? और गांव में आप जानते हैं कि प्राइवेट में अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं कि जो बहुत गरीबी में जूझ रहे हैं भाई, बहुत गरीबी में जूझ रहे हैं। जो किसान भाई हैं, जो 2-2 4-4 बीघे के जो काश्तकार हैं, उनकी उतनी अर्निंग नहीं है भाई। उनकी खेती में देख रहे हैं कि कभी बारिश हो गया, कभी सूखा पड़ गया, उतनी अर्निंग नहीं है। तो प्राइवेट के ऊपर कैसे जा पाएंगे? आप बताइए, कैसे जाएंगे? इसका मतलब ये देखिए, कहीं कुछ नहीं है, खाली ये दिखावा हमारे मुख्यमंत्री जी का। हमारे मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब का बेटा, कोई दलित का बेटा पढ़े और बढ़े। अगर गरीब का बेटा, दलित का बेटा पढ़ लेगा तो IAS होगा, PCS होगा, DM होगा, SP होगा, SO होगा, थानेदार होगा, सिपाही होगा, ठीक है, मास्टर होगा, डॉक्टर होगा। तो वो ये नहीं चाहते कि कोई गरीब का बच्चा, छोटी जाति वाला बच्चा जो है पढ़े और बढ़े। आप बार आप लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि गरीब का, जो पिछड़ी जाति का, दलित का बच्चा ना पढ़ पाए? क्योंकि गांव से अगर स्कूल शिफ्ट हो रहा है दूसरे, तो गांव में तो सभी जाति के लोग रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, ठाकुर भी रहते हैं। सिर्फ आप जो पिछड़े दलित की बात क्यों कर रहे हैं बार? भैया, ये सिर्फ पिछड़े दलित के लिए है, बाकी जो है बड़ी जातों के लिए नहीं है। बड़ी जात वाले बच्चे आप देखिएगा वो बाहर जाके पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा जो है काश्तकार, एक किसान तबके से जो आता है, जो वो कैसे पढ़ेगा अपने बच्चे को? वो कैसे 10 किलोमीटर भेजेगा भाई? आप मर्ज कर रहे हैं तो उसका फीस भी तो बढ़ेगा। आप फीस नहीं बढ़ेगा, उसका खर्च नहीं बढ़ेगा, माँ बाप पे बर्डन नहीं होगा, होगा ना। तो उसको बेहतर बनाइए। बंद करने की जरूरत क्या? जो आप ठेके खुला रहे हैं, हमारे देश को जो है एकदम बर्बादी के लक्षण पे ले जा रहा है, हमारे युवा को एकदम बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिएगा, अगर ये ठेके खुल जाएंगे, गली गली मोहल्ले ठेके जब खुल जाएंगे, तो आज सोचिएगा कि हमारे बेटी और बेटा कितने बर्बाद होंगे, कितने मारे जाएंगे। जो आज दिन दहाड़े हर जगह रेप होता है ना, आज हमारा कौन मारा जाता है?
आप बताइए, इतिहास उठाइए ना उत्तर प्रदेश का, कि जब से हमारे मुख्यमंत्री जी आए, कोई ठाकुर की बेटी के साथ रेप हुआ हो, कोई पंडित की बेटी के साथ रेप हुआ हो, कोई ब्राह्मण की बेटी मारी गई हो, तो किसान की बेटी मारी जाती है, जो है दलित की बेटी मारी जाती है, यादव की बेटी मारी जाती है, चमार की बेटी मारी जाती है, पासी की बेटी मारी जाती है, कुर्मी की बेटी मारी जाती है भाई। लेकिन कोई ठाकुर और पंडित की बेटी नहीं मारी जाती, कोई ठाकुर और पंडित का बेटा के साथ रेप जो है घटनाएं घटती है। तो आप बताइए, ये किसके लिए? हमारे लिए तो है। हमारी जाति देख के उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है, जाति देख के अब स्कूल भी चलेंगे भाई, जाति देख के ठेके भी मिलेंगे। हमारे घर के आए, हमारे किसान को दे दे ठेका, देंगे, दे देंगे। क्यों? कहेंगे कि इतनी सिक्योरिटी जमा करिए। हमारा किसान कहाँ से 5 लाख रुपए लाएगा भाई सिक्योरिटी जमा करने के लिए? अभी आप ही को कह दिया जाए कि भाई आप ठेके से जो ना अपनी रोजी चलाओ, आपको ठेका मिल जाएगा, 5 लाख रुपए आप भर पाओगे? कहाँ से भरोगे? आपकी इनकम नहीं है तो कहाँ से भरोगे आप? नहीं भर पाएंगे ना। तो ये बड़े लोग, मुख्यमंत्री जी की चाल है। जितने ठेके भी हैं वो भी आज जो खोलने की बात कर रहे हैं ना, वो ठेके भी देखिए कि सब बीजेपी वालों के लाट होंगे। टेंडर पड़ेगा, सीधे बीजेपी वाले उसमें खाली पाएंगे, बाकी अदर बिरादरी का, अदर पार्टी वाला नहीं पाएगा। पीडीए को कहीं से नहीं मिलने वाला है। आपको इससे समस्या है कि ठेके खुल रहे हैं, आपको इससे समस्या है कि आपको नहीं मिल पा रहे? हाँ, नहीं, ठेके बंद होना चाहिए और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जाना चाहिए। ये पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पे लगे, ठेके बंद होना चाहिए। क्यों? बिहार में दारू बंद हो गई है ना, तो उत्तर प्रदेश को क्या दिक्कत है दारू बंद करने से? बिहार में तो बंद हो गई, तो उत्तर प्रदेश भी बंद कर देना, नशा मुक्त कर देना। क्यों नहीं बंद करना चाहते? हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बाबा हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम तो योगी हैं, तो योगी को दारू की जरूरत नहीं है ना। तो सबसे पहले तो तुमको नशा पे कार्रवाई करना चाहिए, नशा बंद करना चाहिए, दारू बंद करिए, शिक्षा पे ले जाइए, स्वास्थ्य पे ले जाइए। क्या हमारे देश को भिखारी बनाना चाह रहे हैं? हमारे बच्चे को चाहते हैं कि वो भी बाबा बन के भीख मांगे, अपनी रोटी ना कमाए? आप 5 किलो राशन भी काट दीजिए, आप दारू के ठेके भी बंद कर दीजिए, कारखाने लगवाइए जिसमें हमारी बेटा जो है कमाने जाएंगे, और बेहतर स्कूल जो है मर्ज न करिए, उसको बेहतर बनाने की जरूरत है, उसको बेहतर बनाइए। वही पैसा उसमें लगा के अगर बेहतर आप बना देंगे तो एक आज 100 बच्चा होगा तो कल 150 बच्चा होगा, उसी स्कूल में 150 बच्चा होगा भाई। ऐसा नहीं है आज बेहतर नहीं है, आज उसमें कुछ नहीं है, तब ना बच्चे प्राइवेट की तरफ लोग भागते हैं। आप सोचते हैं कि ये सवाल, क्योंकि कई जगह से जहाँ स्कूल कुछ स्कूल बंद भी किए गए, कुछ अभी तक हो चुके हैं, तो कई गांवों से तस्वीर ये आई कि कुछ पेरेंट्स, क्योंकि स्कूल 5-10 किलोमीटर दूर होने की वजह से जो आस-पास के प्राइवेट स्कूल उसमें भेजने को मजबूर हैं। तो क्या सरकार प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना चाहती है इसकी वजह से? भाई देखिए, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा इसलिए देना चाहती है, प्राइवेट स्कूल वाले जो है ना, वो जो है अच्छे से उनका स्वागत करेंगे, अच्छे से उनको टोकन मनी देंगे, अच्छे से उनकी अर्निंग होगी। प्राइवेट स्कूल वाले तो अच्छे से उनको देंगे, टेबल के नीचे से दे देंगे भाई। तो गरीब जनता का नुकसान तो वही है ना। अगर मान लो एक स्कूल वाला अगर 5 लाख 10 लाख अगर दे रहा है, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल हैं, कितने बंद होंगे, तो कहाँ जाएगा पैसा? ये गवर्नमेंट के पास तो आएगा। तो गवर्नमेंट अपनी अर्निंग चाह रही है, गवर्नमेंट अपनी अर्निंग चाह रही है कि स्कूल बंद हो जाएगा, उसकी अर्निंग होगी। वो गरीब को, दलित के बच्चों को पढ़ाना बढ़ाना नहीं चाह रही है। वो चाहती है कि गरीब बच्चों, हमारा जो है देश जो है एक जो ना, हमारे जो है पूर्वजों की वजह से आज हम लोग आजादी के उसमें बैठे हैं, स्वतंत्र भारत, ठीक है, जो हम खुद कहते हैं कि आजाद देश की गुलाम जो ना, गुलाम महिला नहीं हूँ, आजाद महिला हूँ, ठीक है। तो आज मैं गुलाम महिला बन जा रही हूँ। क्यों? हमारे देश आज गुलामी के रास्ते पे पहुंच जा रहा। क्यों? आज हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे उस टाइम हमारे पूर्वजों ने हमको अंग्रेजों से आजाद कराया ना, आज देखिएगा थोड़े दिन में हम लोग जो है ना, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अपना गुलाम बना के रखेंगे इस गरीब जनता को, ठीक है। ब्राह्मण ठाकुर उसमें गुलाम नहीं बनेगा। गुलाम जितने हमारे दलित भाई हैं, जो एससी बिरादरी से आते, छोटी बिरादरी से आते, चाहे धोबी हो, धानु को, अहिर हो, चमार हो, गडरिया हो, कुर्मी हो, पासी हो, ये आएंगे भाई, ये गुलामी के रास्ते पे आएंगे। ठाकुर पंडित जो उसमें नहीं जाएगा गुलामी में, वो उसको गुलाम नहीं बना पाएंगे कभी। गुलाम अगर बना पाएंगे तो छोटी जातियों वालों को, पीडीए के लिए ये सारा जितना है, आज उनको पता है कि पीडीए मतलब जितनी छोटी छोटी जाति हैं, छोटी छोटी पार्टी है, वो पीडीए के साथ है, माननीय जी के साथ हो गया है। इसलिए स्कूल कॉलेज बंद हो रहा। बाकी इनको कुछ नहीं दिक्कत है, इनको दिक्कत विपक्ष से है। विपक्ष की वजह से हमारी भोली भाली जनता को टारगेट कर रहे हैं, मोहरा बना रहे हैं। बाकी विपक्ष से लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए विपक्ष इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है। इसलिए ये भोली भाली जनता के ऊपर जो है ना आज पहाड़ टूटा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये आज पहाड़ टूट भी रहे तो भाई 27 आने में बहुत देर नहीं है।
27 आने में बहुत देर नहीं, और 27 आएगा तो फिर उत्तर प्रदेश को देखिएगा विकास किस तरीके होता है। जैसे हमारे माननीय जी उस टाइम विकास किए थे, आज विकास लोग जो दिख रहा है ना उत्तर प्रदेश में, जो विकास चारों ओर चमक रहा है, वो माननीय जी के देन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अखिलेश यादव जी के देन है। बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाने में बिजी रहते हो, होर्डिंग लगाने में बिजी रहते हैं, खाली जहां जाएंगे विपक्ष विपक्ष, अखिलेश जी चिल्लाएंगे, ठीक है, खाली वो फोटो खिंचाने में चिल्लाने में बिजी है, विकास में बिजी नहीं है। विकास करें ना, दिखाए ना। बीजेपी वाला कोई आए नेता, मैं खुले आपके मन से चैलेंज करती हूँ कि मेरे साथ 1 घंटा डिबेट पे बैठ जाए, आधा घंटा बैठ जाए, 10 मिनट बैठ जाए, वो मुझसे डिबेट कर ले विकास के नाम पे कि उसने विकास क्या किया है, और मैं अपने माननीय जी का विकास गिनाऊंगी कि हमारे माननीय जी क्या विकास किए हैं। नहीं, अखिलेश जी काम किए हैं वो सब लोग जानते हैं, लेकिन उस काम के बाद 17, 22, 19 कई चुनाव हुए, सरकार नहीं बनी। अब 27 का आप लोग इंतजार करें, 27 में बाहर आएगी कि नहीं समाजवादी पार्टी के लिए? भाई देखिए, हम 26 में भी जीते थे। आप जानते हैं कि लाठीचार्ज किस तरीके हुआ, ईवीएम हैंग किस तरीके हुई है। हम लोग शिकायत करते रहे हैं, हमारी शिकायत चुनाव आयोग तक नहीं सुना है भाई। वो भी एक जो है सत्ताधारी पार्टी का जो है मोहरा बन के, चुनाव आयोग भी मोहरा बना हुआ है, ठीक है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव कराता तो भाई हम लोग 22 में जीते हुए थे, हारे नहीं थे, ठीक है, हारे नहीं थे। अभी यही आप उपचुनाव में देख लीजिए ना, उपचुनाव में इन्होंने 4-5 सीट हमारी ऐसी थी कि जहां पे इन्होंने इस तरीके से जो है ना हावी हो कि हमें हरवाया है कि 1200, 1500, 2000, 2600 वोटों से हमें हराया गया है, ठीक है। काउंटिंग रोक रोक के, लाठी चार्ज कर करके हमें हराया गया है। अभी आप मिल्कीपुर में देख लीजिए उपचुनाव में, इन्होंने जानते हैं इन्होंने टारगेट कहाँ किया, जहां हमारा मुस्लिम बाहुल था, जहां यादव बाहुल था, इनको पता था कि वहां हमारी वोटें हैं, उस पे ये हावी हो गए। वहां इन्होंने वोट नहीं पड़ने दिया। अदर पे जो है पीडीए जो हमारा मजबूत था, इनको ये पता था कि पीडीए तो हमारी तरफ है, लेकिन वही पीडीए 85,000 वोट दिया ना, तो इन्होंने टारगेट किसको किया, इन्होंने हमारी वोटें नहीं पड़ने दिया। अगर वही हमारी वोटें पड़ती तो हम मिल्कीपुर भी हारे नहीं तो जीते थे। 27 में बाहर आएगी या नहीं? 27 में 100% आएगी भैया, 210%। 27 में माननीय जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश फिर से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आएगा, और पूरे देश विदेश में हमारा उत्तर प्रदेश में का नाम होगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी 6-7-8 सालों में जो विकास किए हैं ना, वो विकास में बदल जाएगा। भाई देखिएगा, अब की बार जब सरकार आएगी ना, तो उत्तर प्रदेश का जो विकास होगा ना, कि यही हमारे प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमारा तमाचा पड़ेगा, विकास का तमाचा। भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है ना, वो भ्रष्टाचार सारा ओपन होगा, सारा निकल के आएगा। हमारे यही जो है आज जो बेरोजगार है ना, वो रोजगार में बदलेगा। हमारे युवा जितने बेरोजगार हैं वो रोजगार में आ जाएंगे। रोजी रोटी, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सब बहाली होगी, सब बाहर आएगा, उत्तर प्रदेश में विकास दिखेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, कई मुद्दों पर बातचीत, और एक विजन के साथ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता 2027 का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार वापस लौटेगी, और एक विजन है उत्तर प्रदेश को संवारने का, उसको सुधारने का। सवाल शिक्षा व्यवस्था पर लगातार ये उठ रहे हैं कि सरकार मधुशाला खोलने की बात, यानी कि शराब के ठेके खोलने की बात सरकार लगातार कर रही है। 27,000 ठेके खोलने की चर्चा उत्तर प्रदेश में है, और वहीं 25,000 स्कूल बंद करने की, यानी कि उसको मर्ज करने की बात सरकार कर रही है। तो एक तरफ ठेके खुल रहे हैं, एक तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं। कई सारी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग गाँव से प्राइमरी स्कूल बंद होने के बाद की आई हैं कि अब पेरेंट्स परेशान हैं कि कैसे किसी बच्चे को दूसरे गांव, जिसकी दूरी 5 से 10 किलोमीटर है, वहां किस तरीके से भेज। और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या सरकार प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना चाहती है? तो ये भी एक सवाल है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।